हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिम दास और आज हम लोग फंक्शन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो फंक्शन सपोज फंक्शन क्या है ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक रिलेशन क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि दो सेट हमारे पास है, ए और बी। ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स। अगर हम ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से कनेक्ट कर दें, कैसे कनेक्ट कर दें? हम जैसे चाहे वैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बस हमें एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है इस सेट से इस सेट तक। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो जो कनेक्शन हमारा बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। कैसे भी करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं इन्हें, और लेट्स से पी को 4 से, सी को 1 से, और इवन हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एलिमेंट को हम दो एलिमेंट से कनेक्ट कर दें। तो अगर हमने ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया तो जो हमारा कनेक्शन बन के आता है उस कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? रिलेशन नाम देते हैं। जैसे कि इसी कनेक्शन को अगर मुझे सेट फॉर्म में लिखना हो, जैसे रिलेशन आर हमारा हो जाएगा। तो ए को हमने किससे कनेक्ट किया है? 3 से। बी को हमने किससे कनेक्ट किया है? 4 से। सी को किया है 1 से। डी को हमने किया है 5 से। और ई जो है, ई को हमने कनेक्ट किया है 2 से भी और 6 से भी। तो एक बार ई 2 से कनेक्ट हो जाएगा और एक बार ई 6 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा बन के आता है सेट, इस सेट को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन हमें देना हो तो हम कैसे बोलेंगे इसको? ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है हमारा? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए से लेके बी तक के जितने भी हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे आ जाएंगे। उनमें से कुछ को लेके अगर हम एक नया सेट बना दें तो उसे ही हम रिलेशन कहते हैं। इसको प्रॉपरली समझने के लिए ऐसे बताना जरूरी है कि रिलेशन क्या होता है, कि ये जस्ट कनेक्शन होता है। अब वो जब कनेक्शन बन के आता है तो हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये तो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इसीलिए बाय डेफिनेशन हम ऐसा बोलते हैं कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। एक्चुअल मीनिंग क्या है कि ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से कनेक्ट कर दो, जैसे मर्जी वैसे कनेक्ट कर दो। चाहो तो यहाँ पे कोई एलिमेंट रह जाए जिसको हमने कनेक्ट ना किया हो तो भी हमारा सही है। कैसे हम कनेक्ट करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका है? ये कॉन्सेप्ट हमारा रिलेशन का है। अब देखते हैं कि रिलेशन को हम फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए बेसिकली हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक रिलेशन है, अगर मैं इसमें टू कंडीशंस अगर मैं लगा दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, रिलेशन अभी तक तो हमारा क्लियर है कि कोई भी एक कनेक्शन हम बना देंगे, पर फंक्शन बनाते टाइम माइंडलेसली कनेक्शन नहीं बनाना है। दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। अब वो दो चीजें क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट should be connected. Every element of first set should be connected. फर्स्ट सेट का हमारा क्या मतलब है? जैसे कि हम मान लीजिए कि एक रिलेशन या फंक्शन जो भी हम बनाना चाह रहे हैं ए से लेके बी तक, तो इसको हम फर्स्ट सेट बोल रहे हैं और इसको हम लोग सेकेंड सेट बोल रहे हैं अभी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं सबके सब कनेक्टेड होने चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैंने रिलेशन में एक एलिमेंट यहाँ एफ जोड़ा था जिसको कनेक्ट ही नहीं किया था। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब कनेक्टेड होने चाहिए सेकंड सेट के एलिमेंट से। तो ये हो गया पहला रूल हमारा। दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड
have only one connection। ये ध्यान रखना हमारा जरूरी है कि फर्स्ट पॉइंट तो हमें बोलता है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है दूसरे सेट में। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा जो ई था वो दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो गया था, ये नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको रिलेशन बोल पाएंगे, क्योंकि रिलेशन में तो कोई रूल है ही नहीं, बट फंक्शन नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या रूल्स है एक बार फिर से देख लेते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्टेड। पहले सेट का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना पड़ेगा, और दूसरे सेट का जो मतलब पहले सेट का जो भी कनेक्शन हमने बनाया है उसमें एक ही कनेक्शन होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही कनेक्शन होना चाहिए। अगर ये दो रूल्स हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो जो रिलेशन बन के आता है उस रिलेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट ए है और अगर हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो हम इसको प्रॉपर्ली अगर डिफाइन करने जाए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए फंक्शन is a relation in which every element of A has one and only one image in B। जो सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, उनको हम इमेज बोलते हैं। तो प्रॉपर्ली अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए का हर एक एलिमेंट वन एंड ओनली वन इमेज बना सकता है सेट बी में। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अगर ऐसा होता है तो इस फर्स्ट सेट को, जो कि फर्स्ट सेट के तो सारे ही एलिमेंट्स कनेक्टेड है, इस फर्स्ट सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डोमेन बोलते हैं। और सेकंड सेट में जो हमारा कनेक्टेड एलिमेंट्स है, लेट्स से तीन एलिमेंट्स हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि हमने रूल ये बनाया है कि फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, सेकंड सेट का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, ये हमने नहीं बोला है। तो वो अगर नहीं भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं, एक तो ये पूरा सेट आ जाएगा और एक तो सिर्फ उन एलिमेंट्स का सेट आएगा जो कनेक्टेड है। तो जो कनेक्टेड एलिमेंट्स का सेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और इस एंटायर सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, एक इस चीज पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन एक है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो जो fx हमारा है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कैसा होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है, अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारा ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पर वो कैसा पैराबोलिक होगा वो हमें इसके नेचर से थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि इसका जो ए कंपोनेंट है ये पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, fx ओपन्स अपवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। दूसरा पार्ट हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 13 है, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि उसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो ग्राफ उसको क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि क्या ये वाई एक्सिस को कट कर सकता है।
अगर y एक्सिस को कट करता है तो जहां पे भी y एक्सिस को कट कर रहा है वहां x 0 है, तो अगर x 0 होता है fx हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो मतलब एक पॉइंट 0, -3 है जहां पे जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को। तो इसका ग्राफ दिखने में कैसा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर 0,3 है तो यहां से ये पास होता हुआ आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये a <0 है तो fx क्या होगा हमारा, अपवर्ड्स को ये ओपन करेगा। तो अगर ऐसा केस है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये है इस फंक्शन का लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a -d/4, ठीक है। तो अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो हमें x एक्सिस पे देखना होता है। तो x एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा फंक्शन है पूरा का पूरा x एक्सिस को पूरा कवर कर जा रहा है। तो x एक्सिस पे जितने भी नंबर है सारे के सारे ही इस फंक्शन के डोमेन में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन इसका क्या है, रियल नंबर है। और जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ y एक्सिस पे फोकस करना होता है कि ये ग्राफ y एक्सिस पे कितना ज्यादा फैल रहा है, क्या ये पूरा y एक्सिस कवर कर रहा है। अगर कर रहा है तो रेंज उसका रियल नंबर्स होगा। अगर कहीं पे रुक जा रहा है तो जहां तक वो रुक गया वहां तक हमें उसको बस डिस्क्राइब कर देना है कि वहां तक की उसकी रेंज है। तो ऊपर की तरफ हम क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन ऊपर जाते ही जा रहा है, तो ऊपर की तरफ तो ये y एक्सिस के सारे पॉइंट्स को कवर कर लेगा, पर नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिमिट हो गया, इसके नीचे ये नहीं जा पा रहा है। इस पॉइंट पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -d/4 है। तो इसके जो पॉसिबल वैल्यूज है वो -d/4 से लेके ऊपर इंफिनिटी तक हमें मिल जाएगा। तो -d/4 अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, d तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये -13/4 × 1 तो -13/4। तो हेंस हम क्या बोल सकते हैं, इसका रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, -13/4 इंफिनिटी। वो -d/4 जो पॉइंट है वो उस कर्व पे लाई करता है, तो वो भी एक पॉसिबल वैल्यू है। तो -13/4 से लेके हम क्या बोल सकते हैं, इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। आगे हम इस बारे में और बात करेंगे। थैंक यू।